जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है कि इन इंस्टीट्यूशंस को जल्दी से जल्दी 31 जुलाई के बाद खोल दिया जाएगा। और खोला सिर्फ उन लोगों के लिए जाएगा, उन स्टाफ मेंबर्स और उन स्टूडेंट्स के लिए जाएगा जो सभी वैक्सीनेटेड हों। इसी के वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 31 जुलाई के बाद इन हायर इंस्टीट्यूशंस और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को खोलने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो है वो नई गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं जम्मू कश्मीर के लिए और अलग अलग डिप्यूटी कमिश्नर्स के लिए कि अगर उन्हें लगता है कि उनके जुरिस्डिक्शन में जितने भी एरियाज़ आते हैं उनमें अगर रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है या सेफ्टी मेजर्स को ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है तो वो भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इस ऑर्डर में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने ये मीटिंग हेड की थी और उन्होंने ये ऑर्डर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि ईद के लिए 19 जुलाई और 20 जुलाई को दुकानों का जो खुलने का टाइमिंग है उसको बढ़ा दिया जाएगा। जो पहले 7 बजे था सुबह उसे अब 6 बजे कर दिया जाएगा। 2 दिन के लिए ईद का जो त्यौहार है उसे ध्यान में रखते हुए। उसी के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन को भी ये कहा गया है कि पंचायत लेवल पे जो पॉजिटिविटी रेट्स है कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट है उसे प्रॉपरली ट्रैक किया जाए और वीकली बेसिस पे एक डाटा कैप्चर किया जाए जिसे देखा जाए कि कितना बढ़ोतरी जो है केसेस में हो रही है या किस तरह से जो केसेस है पॉजिटिविटी रेट जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है। उसी के साथ साथ डिप्यूटी कमिश्नर्स को भी ये कहा गया है जो उनके जुरिस्डिक्शन में जितने एरियाज़ हैं वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रैकिंग हो, टेस्टिंग हो प्रॉपर, जहाँ पे वीकली बेसिस पे ये देखा जाए कि अगर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 4% से बढ़ जाता है तो वो लोग अपने एरिया में रिस्ट्रिक्शन उसी तरह से इम्पोज कर सकते हैं। अगर मॉल्स में या फिर ज़्यादा जो क्राउडेड एरियाज़ हैं अगर वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है तो वो भी अपने हिसाब से वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो RT-PCR टेस्टिंग है उसका रेट भी बढ़ा दिया जाएगा, टेस्टिंग होने का रेट भी बढ़ा दिया जाएगा, 70% कर दिया जाएगा, जिसमें ट्रैवलर्स की जो टेस्टिंग है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। यानी कि जितने भी लोग लोकल हैं उनकी टेस्टिंग जो रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग हो रही है या वीकली बेसिस पे जो टेस्टिंग हो रही है उसमें RT-PCR टेस्टिंग को बढ़ा दिया जाएगा कम से कम 70% तक। और अभी तक के लिए तो यही कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन्हें रीओपन किया जा रहा है 31 जुलाई के बाद, जो कि एक फ़ेज़ मैनर में होगा। जितने लोग भी वैक्सीनेटेड हैं, जितने भी स्टाफ को बुलाया जाएगा या जितने भी स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा कि वो सभी लोग वैक्सीनेटेड हों। और ये सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हीं के लिए है। स्कूल के लिए अभी कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं आया है। स्कूल्स के लिए जो पहले ऑर्डर था 31 जुलाई तक उनको बंद रखा गया था और अभी 31 जुलाई के बाद क्या होगा उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है।